इस सीरीज पार्ट 6 में हम लोग अगले कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें 26 नंबर के साइंटिस्ट हैं बेटा, गस्टाव इम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ, जे पार्नस। आप देख पा रहे हैं यहां पर इम्बेडेन का ई, मेयरहॉफ का एम, पार्नस का पी, इसी से बनाया गया ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, कोर या फंडामेंटल रिस्पायरेशन इसे बोला जाता है। इन्होंने ही इसे डिस्कवर किया। कुछ पॉइंट्स, डिटेल में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के लिए 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस मिलकर बनाती हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइको मतलब शुगर या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की स्प्लिटिंग ही कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। इसके चलने की जगह है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एरोबिक एनारोबिक दोनों में सबसे कॉमन स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलिसिस। और एक और बात कि दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में चलती है ग्लाइकोलिसिस। तो अगले नंबर के साइंटिस्ट पे हम लोग आते हैं, ये हैं हैंस क्रेब्स। इन्होंने डिस्कवर किया क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? सिट्रिक एसिड। ओके, अगला एक नाम आता है सिट्रिक एसिड साइकिल या मेटाबॉलिक सिंक। आप जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसकी जो साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पहला। दूसरे नंबर पे यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि क्रेब्स साइकिल को देख के ये बताया जा सकता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एम्फीबॉलिक नेचर का होता है, मतलब कैटाबॉलिक नेचर भी, एनाबॉलिक नेचर दोनों शो करता है। कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से इसे एम्फीबॉलिक नेचर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ चीजें बनती भी हैं और इसके इंटरमीडिएट कहीं कुछ और बनाने भी जाते हैं और यहाँ पे ब्रेकिंग तो हो ही रही है। सो एम्फीबॉलिक नेचर ये शो करता है। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। सबसे पहले अगर इन्होंने ऑक्सिन को कनेरी ग्रास में कोलियोप्टाइल के कनेरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में ऑब्जर्व किया। ये समझ नहीं पाए एग्जैक्टली कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है, बट ऑक्सिन की डिस्कवरी में सबसे प्रिलिमिनरी जो काम किया ऑब्जर्वेशन का वो चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने। बाद में जाके आगे एक नए साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे अगले साइंटिस्ट हैं, एफ.डब्ल्यू. वेंट। उन्होंने जो ओट की सीडलिंग थी उसकी कोलियोप्टाइल का टिप से, कोलियोप्टाइल से ऑक्सिन को आइसोलेट किया। बाद में ये पता भी चला कि इसको बनाने के लिए जिंक चाहिए, Zn+2 की जरूरत होती है और ऑक्सिन का मेन काम है एपिकल डोमिनेंस का। तो ये सारी चीजें आपको ऑक्सिन के फंक्शन मिलेंगे, लेकिन हाल फिलहाल एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसका आइसोलेशन किया। अगले साइंटिस्ट आते हैं ई. कुरोसावा साहब। इन्होंने जिबरेलिक एसिड को डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया। सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है, बाय चांस है, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जिबरेलिक एसिड की अगर बात करें बेटा तो मेन काम इसका होता है इंटरनोड इलॉन्गेशन, मेन होता है इंटरनोड इलॉन्गेशन। और जिबरेलिक एसिड से रिलेटेड एक डिजीज भी बताई गई है, फुलिश सीडलिंग डिजीज या बकैने डिजीज इन राइस सीडलिंग। तो उसी से आइसोलेट करके ये देखा गया और ई. कुरोसावा साहब ने उसे आइडेंटिफाई किया। अगले साइंटिस्ट आ रहे हैं एफ. स्पूग एंड मिलर और साथ में उनके कई सारे कोवर्कर। तो इन्होंने डिस्कवर किया काइनेटिन या फिर इसे ही बोला जाने लगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से आपको पता चल रहा है, साइटो का मतलब साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन या सेल का डिवीजन। जो सेल के डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल हो वो है क्या? साइटोकाइनिन। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन का मेन काम होता है लैटरल ग्रोथ करना और एपिकल ग्रोथ को रोकना। तो
तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सिन का जस्ट अपोजिट है साइटोकाइनिन, और यहां पर अगर बात की जाए तो जो जिब्रेलिक एसिड है इसका जस्ट एंटागोनिस्टिक अपोजिट आता है कौन, एब्सिसिक एसिड। इसी सीरीज में एक अगले साइंटिस्ट हैं कजिन्स, और कजिन्स साहब ने ऑब्जर्व किया और आइडेंटिफाई किया एथाइलिन, जो कि एक गैसियस हार्मोन है। नो डाउट इसके दोनों तरह के काम है, प्रोमोटरी भी है और इनहिबिटरी है, और ज्यादातर तो इनहिबिटरी ही है। आप रख इसे किसी में भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका रोल जो है वो इनहिबिशन का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कजिन साहब ने एथाइलिन को बताया था, और ऑब्जर्वेशन आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो राइपेंड ऑरेंजेस थे उनके साथ जो है रख दिया गया था अनराइपेंड बनाना को, और कुछ समय बाद देखा गया कि वो अनराइपेंड बनाना भी राइपेंड हो गए ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एथाइलिन गैस। ओके।